हेलो, राधे राधे सभी को। तो हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। और अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद जब लगा कि हाँ हम आधे रास्ते आ चुके हैं तो थकान बहुत कम हो गई थी। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी जिनको पीनी थी। और थकान तो हो ही जाती है, सब लोग आ रहे थे कुछ जा रहे थे। तो हमारा तो देखो अचानक से ही प्लान हुआ था, बच्चों का मन था। मयंक के दोस्त भी चला गया था, उसने सरप्राइज़ दिया कि मैं पहुंच चुका हूं मयंक देख वैष्णो देवी। और यहाँ पे हम आ गए हैं गर्भचून गुफा अर्धकुंवारी पे, इस साइड में जहाँ पे ये लाल लाल चोटी सी बनी हुई है मंदिर सा। यहाँ पर टिकट पर्ची कटती है। और गर्भचून गुफा के जो दर्शन करना चाहता है, जो श्रद्धालु, वो कर सकता है। हमने तो पहले कर लिए थे। कहते हैं ना कि माँ के पेट से एक बार ही बच्चा निकलता है, तो वैसे ही ये गर्भचून गुफा है, गर्भगृह है। तो यहाँ पे हम एक बार निकल चुके हैं। और यहाँ इस रास्ते से जो इस सुरंग सी है, भवन पर जाने का रास्ता नीचे नीचे का है। और जो चढ़ाई करना चाहे तो सांझी छत और हाथी मत्था ऊंची वाली चढ़ाई से चढ़ाई कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से निकले थे नीचे से। यहाँ से चढ़ाई कम है और लंबाई तो खैर देखो, दूरी तो यहाँ पर भी इतनी है, थोड़ी कम है, मगर चढ़ाई कम थी। तो यहाँ से हमने ये रास्ता अपनाया। और हमारा बहुत अचानक से प्लान बना था। जब कहते हैं ना कि बुलावा आता है, जहाँ जहाँ जाना होता है और जहाँ सब लिखा होता है कि कब कल कहाँ होना है, तो बस माता रानी का बुलावा आ गया और हमारे टिकट कंफर्म हो गए। बच्चों के मन में आएगा मम्मी हम भी चलते हैं। और हम पहली बार बिना किसी के साथ और बिना किसी के सपोर्ट के, मैं और मेरे दोनों बेटा और मेरे हस्बैंड, हम 4 लोग अपने आप गए थे। हमने किसी, ना हमारे कोई साथ था, ना हमने किसी से पूछा। बच्चों ने टिकट कंफर्म किया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो चढ़ते टाइम अर्धकुंवारी से निकलकर हमने कुछ सीढ़ियों का रास्ता अपनाया, कुछ वैसे चले। थक तो गए थे बहुत ज़्यादा। पंखा वंखा भी नहीं लग रहा है, ऊपर चल के वीडियो बनाते हैं। भाई 1 किलोमीटर है सब। तो हमको बच्चे पूछ रहे थे मम्मी कितनी दूर और है, कितनी दूर और है। तो फिर हमें भवन दिखाई देने लगा तो बच्चे खुश हो गए, बस अब नहीं चलना चाहते। देखो सामने भवन है, लेकिन अभी भी दूर था, लंबाई थी, बहुत ज़्यादा दूर था, तो बस दिख रहा था भवन। तो उम्मीद थी कि हम पहुंच चुके हैं। बच्चे खुश हो गए, थकान भी ख़त्म हो गई बच्चों की। नहीं तो फिर लगता मम्मी कितनी दूर और है, टांग दुख रही हैं, घोड़ा कर लें, ये कर लें। तो अब भवन दिखने लगा तो बच्चों को लगा हाँ मम्मी हम पहुंच गए हैं। तो बस मन में बच्चों की उमंग सी आ गई। और कुछ फ़ोटो खिंचवाए बच्चों ने। और उसके बाद जब हम देखते हैं, अभी वहाँ प्रसाद लेंगे और फ़ोन वहाँ ले जाना अलाउड नहीं होता है। सब चीज़ हमने जमा कर दी थी। दर्शन करने के बाद ये रात में हम सुबह 5 बजे के आसपास नहाए और कपड़े वपड़े चेंज किए, दर्शन वर्शन करे। उसके बाद निकल चुके हम भैरव के लिए। रास्ते में हमने, बच्चे बोल रहे थे कि रोपवे से चलेंगे, जो कटरा माता वैष्णो देवी के भवन से और भैरव पे को जाते हैं। तो वो सुबह सुबह चल नहीं रही थी 5 बजे, इस वजह से हम नहीं गए। यहाँ फ़ोटो खिंचवाए, सुबह का टाइम था ये। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बच्चों के लिए ग्लव्स दे दिए थे, दस्ताने वगैरह पहन लिए इन्होंने। और हम निकल चुके हैं ऊपर भैरव के लिए। इतनी ठंड थी कि नाक और चेहरा ठंडा हो रहा था और अंदर पसीने आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और रास्ते में हमें बर्फ़ भी मिली, क्योंकि हमारे जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पर टीन डली हुई हैं। तो सर पे तो बर्फ़ नहीं गिर रही थी, बट साइड साइड में बर्फ़ खूब अच्छी वाली थी। और रास्ते में हमने हिरन, पता ना हिरन थे या क्या थे वो, राम जाने, वहीं के कोई जानवर थे, छोटे छोटे से थे। तो मैंने तो बर्फ़ सब छू के देखी थी। ये बोले कि ठंडे दस्ताने भीग जाएंगे मत पकड़। तो बहुत बर्फ़ थी और बहुत से इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। चलने मुझे तो पसीने आ गए थे। और मैंने तो चढ़ाई करते टाइम जो मेरा सूट था भीग गया था।
और पहली बार हम अकेले आए हैं और बहुत अच्छा लगा। तो ये है भैरव के ऊपर जाने का रास्ता। हम 2 घंटे में पहुंच गए थे भैरव पे। ऊपर भवन पे, माता रानी के भवन पे भी बर्फ़ थी और भवन से जो भैरव को जाते हैं वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी थी, बट भवन से जो नीचे अर्धकुंवारी वाला रास्ता है वहाँ बर्फ़ नहीं थी। तो हम पहुंच गए हैं भैरव के मंदिर पर। यहाँ हमने दर्शन वगैरह करे, बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए यहाँ पे। और लंगूर बहुत ज़्यादा थे। जब हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया तो लंगूर हाथ से छीन रहे थे तुरंत। मैंने तो दर्शन करने के बाद तुरंत अपने जो मेरा सूट है गरम, इसका जो शॉल था बहुत बड़ा था, मैंने इसमें छिपा लिया। मेरे आगे एक लेडीज़ लगी हुई थी, उनका प्रसाद तो लंगूर ने मंदिर से निकलते छीन लिया। बेचारी वो ऐसे तड़प रही थी कि मेरा प्रसाद छीन लिया। और यहाँ मैंने भी 2-4 फ़ोटो खिंचवाए। लंगूर मेरे पीछे ही बैठे हैं। तो बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए और लंगूर इतने थे, क्योंकि इनको कुछ वहाँ पे खाने को तो मिलता नहीं है। ये हम लोगों से प्रसाद छीनते हैं, कुछ हम लोग जैसे बिस्किट वगैरह होता है वो खिला देते हैं, तो बस वही खाते हैं। वैसे तो कुछ नहीं, किसी को छेड़ भी नहीं लेते। जब हम वहाँ से उतरे ना तो भवन से हम नीचे आए तो तुरंत बादल छाने लगे थे। पल भर में बादल चेंज हो जाते हैं, वहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है। और देखते हैं हम शाम को जल्दी, अगर हम दिन में 2 घंटे दोपहर तक हम उतर गए, 2 एक आध घंटा आराम करेंगे और फिर हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि हमको शाम को ही जाना है। और यहाँ देखो, मैंने अपने स्टॉल में शॉल में दबा रखा है प्रसाद। तो प्रसाद तो हमने बचा लिया था, लेकिन रास्ते में लंगूर और बंदर थे, बर्फ़ भी थी, बहुत ठंड थी, जिसको ठंड लग रही थी जिसको नहीं थी। और बच्चे भी खुश हो गए, सब थकान दूर हो गई, दर्शन हो गए। तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी और ना ही थकावट हुई, बट हाँ आते टाइम टांगें भर जाती हैं। तो हमने लौटते टाइम ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया था, कुछ सीढ़ियों का रास्ता अपनाया हमने यहाँ पे और कुछ हमने सिंपल रास्ता अपनाया और रुके नहीं थे, तो हम जल्दी नीचे उतर आए थे। अब देखते हैं तो 1-2 घंटे हम आराम करेंगे। और रास्ते में मेरे को लगा कि बंदर प्रसाद छीन लेंगे, तो मैंने अपने शॉल में ये प्रसाद बांध लिया और कंधे पर लटका लिया। एक दुकानदार भैया बोल रहे थे कि हाँ लंगूर या बंदर पड़ गए हैं आपके पीछे। मैंने कि हाँ, मैं कि छीन लेंगे। फिर हम आ गए थे नीचे। हम 2 घंटा हमने आराम किया। और ये है कटरा कटरा का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमने 7:50 की हमारी ट्रेन थी कटरा से जम्मू के लिए, तो हमने यहाँ से शाम को ही निकल लिए थे। हम 6 बजे के आसपास, 1 घंटा पहले ही कटरा से हमने लोकल ट्रेन पकड़ी जम्मू स्टेशन के लिए। जम्मू से हमारा रिजर्वेशन था, स्लीपर वाला बुक था, कंफर्म हो गया था। तो हमने सोचा कि हम 1 दिन पहले क्या करेंगे, यहाँ पे करंटली अवेलेबल दिखा रहा था, तो हमने तुरंत ही बुक करी और हम चले गए जम्मू स्टेशन के लिए। बट मैंने वहाँ एक चीज़ देखी थी, बहुत सफाई थी। तो हम घर आ गए हैं। हेलो, राधे राधे सभी को और जय माता दी। हमारे दर्शन हो गए हैं और हम आ भी गए थे आज। मतलब दिन भी भूल गई आके, वहाँ के इतनी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और मुझे ये याद नहीं आज दिन कौन सा है, शायद मंगल है, देखूंगी कैलेंडर में। और वहाँ तो मैं कंगन ही पहन के गई थी, लेकिन जैकेट में दिखे ही ना कुछ। और अगर कहीं भी जाओ सफ़र में, या माता रानी के यहाँ जाओ या खाटू श्याम जाओ या बांके बिहारी जाओ, कहीं भी चले जाओ या फिर किसी शादी में जाओ, तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। और कहीं भी जाओ, और देखो जाती तो लेडीज़ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा औरत को ही काम करना पड़ता है। आदमी थक गए, बच्चे थक गए, और औरतें कभी नहीं थकती, ऑलराउंडर है। देखो मैं भी गई हूँ, मैंने बैग भी भैरव पे भी, जब हम भैरव पे चढ़े थे तो हम पिट्ठू बैग ले गए थे, मतलब कमर वाला, उसमें कपड़े रख कर ले गए थे। माता रानी भवन पर नहाएंगे और नहाकर फिर दूसरे कपड़े पहनेंगे, तो वो बैग मैंने लादा, क्योंकि इनको, मेरे बच्चों के जो पापा हैं रवि जी को टांग में प्रॉब्लम है ना साइटिका की, तो इस वजह से उनको तो मैंने भारी सामान नहीं उठाने दिया। और बच्चों ने लिया नहीं, मम्मी हम थक गए। कभी कभी बीच में दे दिया था मैंने बैग के, तुम भी पकड़ लो, ये बोल देते थे कि मम्मी से बैग ले लो, तो कभी कभी ले लेते थे बीच में, उन्होंने भी लिया बच्चों, लेकिन ज़्यादातर मैंने ही बैग रखा था। और बड़े वाले लगेज भी हमने नहीं उठाने दिए उनको, मैंने, वासु ने और मैं ने ही संभाले थे।
तो सफ़र में थक तो जाते ही, सभी थकते हैं, बच्चे भी थक गए हैं। रास्ते में जो घर पे नींद पूरी होती है वो कभी ट्रेन में या फिर कभी बस में या फिर कहीं भी, अपना घर अपना ही होता है जहाँ हम रहते हैं। बहुत अच्छा सुकून मिलता है घर आकर। तो मैं धोऊंगी कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं। अभी देखा तो कितने कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। मैं तो आते ही नहा ली थी, नहा के मैंने पूजा की, मंदिर में जोत जलाई, प्रसाद चढ़ाया माता रानी के, सारे घर में झाड़ू पोछा करा और बच्चों ने मैगी बना लिया आके। अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। देखती हूँ खाना वाना बाहर से मंगवाऊँ, भाई हिम्मत नहीं है क्योंकि कल मुझे कन्या खिलानी है, तो ऑफिस भी जाना है, छुट्टी भी देखती हूँ। अगर टांगों ने सहारा दिया तो जाऊँगी ऑफिस, वरना छुट्टी कर सकती हूँ मैं। इतने कपड़े मैंने धो दिए हैं, डबल डबल डाल दिए हैं मैंने कपड़े, डबल डबल सारे, क्योंकि रात में बाहर नहीं डाल सकते। तो जो जितनी गर्म इनर पहनी थी सारी नीचे डली हुई हैं। ये मेरे सूट हैं और इतने कपड़े अभी बाकी हैं। ये तो बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, ये अब के धुल जाएंगे सारे, जीन्स विन्स हैं। तो मिलूँगी मैं कपड़े धोने के बाद कल। थकान तो हो ही जाती है सबको, और जितना हम आराम करेंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा बोल जाती है, और जब चलती रहती है तो फिर इतना दर्द नहीं होता। और हम एक बार आराम कर लें ना, बैठ जाएं तो बहुत दर्द होता भाई। बच्चे तो थक ही गए थे शुरू शुरू में, तो मम्मी घोड़ा कर लो, मम्मी थक गए, चलना बस के नहीं है भाई। वास्तव में सबके ही सांस फूल लेते। जैसे ही वहाँ पे अर्धकुंवारी पहुँच के, उसके बाद तो पता नहीं क्या ऑटोमेटिक एनर्जी सी आ गई थी। और रास्ते में बीच बीच में ढोल वाले भी थे, तो अच्छा लगा बहुत। अब देखो, अब अपना कंटिन्यू काम करेंगे। बच्चों के पेपर भी 15 फरवरी से, तो इस वजह से पहले पहले ही हमने घूमना शुरू, जो भी हमें घूमना था या फिर जहाँ दर्शन करके आने थे वो सब हो गया है। अब बच्चों के पेपर हैं तो कहीं जा नहीं सकते। और ये हमने फ़ोटो बनवाया था, अभी दिखाती हूँ। इत्तेफाक देखो इसमें, ये वासु मेरी साइड और ये पापा की कॉपी है, तो पापा की साइड। और ऐसा ही सेम फोटो मेरा बहुत पहले का है, ये रहा, आपको दिख रहा हो दीवार पे। और पता है इस वाले फोटो में भी वासु मेरी साइड है और मयंक पापा की साइड है। पता नहीं क्या ऑटोमेटिक, देखो अपने आप ही बैठ गए थे, हमने इनसे नहीं बोला कि तू मेरे पास बैठी वहाँ बैठ। तब भी यही सीन था और अब भी यही सीन था। बस कृपा है माता रानी की, बस ऐसे ही है, मैं इनके साथ हमेशा जाऊँ और ये दोनों सलामत रहें, खुशी रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ घूमना। मैं तो बस यही भगवान से मांगती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, या माता रानी हो या फिर जो भी भगवान है। बस मैं बच्चों के साथ खुशी खुशी रहे, मेरे बच्चे खुश रहें। बस मैं बच्चों के जो भी इच्छा है बच्चों की वो पूरी करूँ, बच्चे मेरे साथ रहें, हमेशा खुशी रहें, जो ये चाहे मैं वो उनको ला के दूँ। बहुत अच्छा लगता है। बस मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे आँखों में ना आंसू हैं इस टाइम, मन इमोशनल हो जाता है। कहते हैं ना कि सारी दुनिया का एक तरफ सुख और अपने बच्चों का सुख एक तरफ होता है ना। चलो कोई नहीं, आगे मिलूँगी आपसे मैं, ठीक है, बाय बाय।